हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम बतलाएंगे 2.5 मीटर कपड़ा में सेमी पटियाला बनाना। तो आप ध्यान से देखिए। और ये 2.5 मीटर कपड़ा है, फोल्ड किया हुआ है। ये जो ओपन कपड़ा है सब सामने के तरफ रखना है, अपने तरफ ये बंद कपड़ा रखना है। और ये फोल्ड किया हुआ है, चार पीस है कपड़ा, 1 2 3 और 4। खुला हुआ भाग ये वाला आपको इस साइड में रखना है, बाएं साइड में, लेफ्ट साइड, और राइट साइड में ये बंद वाला रहेगा। तो सबसे पहले आपको हम बतला देते हैं कि इसका लेंथ कैसे लेना है। सबसे पहले यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन छोड़िए दबाने के लिए। सब बराबर किया हुआ है, आप भी कटिंग कर लीजिए बराबर बढ़िया से। ये 1/2 इंच यहाँ पे मार्जिन छोड़े हैं, ये बेल्ट में दबेगा। और लेंथ है इसका 40 इंच, 40 इंच लेंथ है। तो 6 इंच लेस करके माइनस करना है ऊपर से, यहाँ पे 6 इंच में रखना है। और उसके बाद लेंथ को इस तरह से नापना है। तो इसका लेंथ है 40 इंच, यहाँ पे एक निशान लगाना है। और उसके बाद मोहरी है इसका 14 इंच, 14 का आधा 7 इंच। 7 इंच में यहाँ एक निशान लगाइए और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। अब इधर में कपड़ा जो भी निकल रहा है इसके बारे में आपको हम डिटेल से बतला रहे हैं। सबसे पहले यहाँ बेल्ट का भी देख लीजिए। और उसके बाद ये जो पूरा लंबाई 2.5 मीटर का डबल फोल्ड का, इसका बीच में जितना भी लंबाई हो रहा है आप टेप से भी नाप सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे नापने के बाद टेप से इसको डबल कर लीजिए। और यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। और उसके बाद ये मोहरी वाला लाइन इसको सीधा कर लेना है और ये इससे मिला देना है। इसका जो हाफ यहाँ पे डाल दिए। देखिए बहुत तरीका का बतलाता है, लेकिन हम बतला रहे हैं आपको 2.5 मीटर कपड़ा में किस तरह से सेमी पटियाला आपका फुल पटियाला जैसा लगेगा। तो ये 2.5 मीटर का कपड़ा है और आपको कली निकालने का आसान तरीका बतला रहे हैं, जो कि ज़्यादा घेरा होगा। तो ये हो गया। और इसका बेल्ट का ये निशान हो गया। और इसका बेल्ट का है लंबाई 24 इंच, 24 का आधा हो गया 12 इंच। यहाँ पे 12 इंच में लगाना, 1 इंच एक्स्ट्रा इसका नेफा बनाने का। और ये मोहरी का नीचे में लंबाई का, इसका भी आधा इंच यहाँ पे। तो यही है सेमी पटियाला का ड्राइंग। और इसके बाद आपको हम कटिंग बतला रहे हैं किस तरह से करना है। और अब ध्यान से देखिए कटिंग कैसे होता है। तो यहाँ पे 1/2 इंच छोड़े थे और यहाँ पे भी इस मोहरी में नीचे में 1/2 इंच छोड़ करके कटिंग करना है। और यहाँ जो एक्स्ट्रा 1 इंच दिए थे मार्जिन का, इसी के हिसाब से यहाँ पे कटिंग कर लेना है। देखिए ये कली का कपड़ा है जो साइड से कटिंग से निकला है, इसी से बेल्ट निकालना है और कली भी निकालना है। तो इसको इस तरह से रखना है। पहले ये वाला कपड़ा जो लेंथ है इसको बढ़िया से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और इस कली को इस तरह से रखना है। ये जो नोक वाला है इस साइड में, इसको नीचे रखना है। इसके ऊपर इसको चढ़ा लेना है। अब ये ही बेल्ट का कपड़ा निकलेगा ये, और ये कली होगा। तो जिस तरह से ऊपर से 6 इंच लेस किए थे, माइनस किए थे,
उसी तरह से इसको यहाँ पे बराबर रखना, पहले बराबर रख करके इसमें भी यहाँ पे 1/2 इंच मोड़ने के लिए, ये सिलाई के लिए मार्जिन रखना और 6 इंच यहाँ पे रखना। 6 इंच माइनस किए थे यहाँ पे बेल्ट के लिए, यहाँ भी 6 इंच माइनस करना है। और उसके बाद जितना भी आसन रखना आप रख सकते हैं। तो इसका आसन है 15 इंच, लेकिन इसका 16 इंच में रख दे रहे हैं। ये आसन का हो गया। और उसके बाद यहाँ पर से इससे मिला देना है। इस लाइन को पूरा इस तरह से मिला लेना आसन के लिए। और इसको बराबर करते हुए, यहाँ एक्स्ट्रा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलाई में एडजस्ट हो जाएगा। और इस तरह से कटिंग कर लेना है। और ये जो बंद है इसको कटिंग कर लेना है। तो ये कली हो गया है। देखिए इस तरह से कली जुड़ेगा, घेरा भी काफी हो जाएगा आपका। और उसके बाद आप बेल्ट आपको हम बतलाते हैं। देखिए ये बेल्ट का कपड़ा निकला था साइड से, चेन जो लेस किए थे लेंथ के ऊपर में, वही 6 इंच यहाँ पे आपको इस तरह से रखना है। यहाँ पे आपको 1/2 इंच मार्जिन सिलाई के लिए, यहाँ पे 6 इंच रख करके देख लेना है। देखिए यहाँ 6 इंच, बाकी कपड़ा ये नेफा बनाने का काम में आएगा, फोल्ड करने। तो टोटल चौड़ाई आपको नेफा का रखना है 8.5 इंच। यहाँ भी 8.5 इंच हो गया, यहाँ भी इसको बराबर कर लेना है। ये तो कटिंग हो चुका है, बस इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। और लेंथ है बेल्ट का 24 इंच, तो यहाँ पे 12 इंच में एक निशान लगाना है। अगर बेल्ट का कपड़ा कम हो तो साइड से कपड़ा निकलता है, या और ऊपर का कपड़ा भी आप जोड़ सकते हैं। और 1 इंच से ज़्यादा ही है, 1.5 इंच, इसको रहने देना है। इसको 2 भाग कर देना है। आपका कपड़ा इस तरह से निकलेगा, तो इसको 2 भाग कर देना है। देखिए ये हो गया बेल्ट का पूरा लेंथ भी आ गया, बेल्ट कटिंग हो गया। तो यही है सलवार का सेमी पटियाला का कटिंग, 2.5 मीटर कपड़ा का। और मोहरी बनाने के लिए आप अगर कपड़ा होगा आपके पास तो बना सकते हैं, या कुर्ती का कपड़ा भी नीचे दे सकते हैं, और या तो फिर ले सकते हैं कपड़ा। लेकिन आपका इस तरह से कटिंग करने से घेरा पूरा एकदम फुल पटियाला के जैसा होगा। और कपड़ा देखिए इतना निकला है। ये सब कुर्ती का कपड़ा में पैकिंग बनाने का काम आएगा। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए। हेलो गाइस, आपको अभी हम 2.5 मीटर कपड़ा का सेमी पटियाला बनाने का दिखा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए कैसे बनता है सेमी पटियाला सलवार। तो ये है बेल्ट, 24 इंच लंबाई है। और ये हो गया कपड़ा, और ये हो गया कली। कली है 4 पीस। इसको कैसे जोड़ना है देखिए। इस तरह से कपड़ा को 2 पीस है, 1 पीस को अलग कर लेना है और एक एक कली को जोड़ना है। पहले ये कली है, ऊपर से इस तरह से जोड़ना है। आधा इंच छोड़ करके सिलाई बढ़िया से
3 में चला लेना है, सिलाई 3 पे कर लेना है और इसको जोड़ते जाना है। फिर इसके बाद इस कपड़ा में ऊपर से जोड़ना है, चारों कली इसी तरह से जोड़ लेना है। देखिए ये कली जुड़ गया है। इसी तरह दोनों पल्ले में कली जोड़ने के बाद उसके बाद सबसे पहले मोहरी बनाना है। मोहरी बनाने का आपको आसान तरीका बतला दे रहे हैं। यह है बकरम, और बकरम को लगभग 2.25 इंच चौड़ाई रखना है। ये आपको आपके अगल बगल बाज़ार में भी मिल जाएगा। इसको कटिंग कर लेना है, इसको 2 भाग कर लेना है। आप अपने ऊपर भी चौड़ाई रख सकते हैं मोहरी का, 2 इंच का भी मोहरी का चौड़ाई रख सकते हैं, 3 इंच का भी, लेकिन ये कस्टमर का है इसलिए 1 इंच का चौड़ाई, 1.25 इंच का लगभग चौड़ाई बोली है, तो हम इतना चौड़ाई रख रहे हैं। इसको बीच से कटिंग कर लेना है। उसके बाद ऐसा कपड़ा ले लेना है मोहरी के लिए, तो इसको इस तरह से रख लेना है, इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, इसको डबल ऐसा फोल्ड करके और किनारे में यहाँ पे सिलाई चला देना है। और उसके बाद आधा इंच छोड़ करके यहाँ से आधा इंच छोड़ करके बराबर से कटिंग कर लेना है। आपको ये देख लेना है, सीधा की तरफ रखना है। ये हो गया उल्टा और ये हो गया सीधा, और ये हो गया नीचे मोहरी का। तो मोहरी का इसको इस तरह से रखना है, दोनों तरफ थोड़ा सा आधा इंच 1 इंच दोनों तरफ एक्स्ट्रा लेकर के चलना है। और यहाँ से आप इसको अटैच करके सिल दीजिए। बकरम का बगल में चलाना है, एक सूता छोड़ करके, पलटने में आसानी होगा। उसके बाद इसको नाखून से इस तरह से बैठा लेना है। उसके बाद इस तरह से पलट देना है और ऊपर से सिलाई चलाना है। ऊपर से एक चाप में इसको पूरा सिलाई चलाना है। उसके बाद देखिए इस तरह से आपको नज़र आएगा, यहाँ ऊपर से सीधा के तरफ से, तो इसी का एकदम सटा करके सीना है ताकि ये अटैच हो जाए, ये भी धरा जाए सिलाई में। तो आपको अंदाज मिल जाएगा सिलते सिलते। आप यहाँ हाथ से इस तरह से छू करके भी महसूस कर सकते हैं कितना दूरी में है। तो इस तरह से ऊपर से सिलाई चलाइए, सलवार का मोहरी बहुत सफाई बनेगा। फिर ये सिलाई के बाद एक चाप छोड़ करके इसमें भी सिलाई चला देना है, और फिर यहाँ किनारी में सिलाई चलाना है। आप इसमें कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, आप ड्राइंग करके भी डिज़ाइन बना सकते हैं, विदाउट ड्राइंग का भी डिज़ाइन बना सकते हैं, इस टाइप में कैरी डिज़ाइन बना सकते हैं, या सीधा सीधा सिलाई चला सकते हैं, जैसा आपके ऊपर है डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए ये सलवार का मोहरी का डिज़ाइन बन गया। सबसे पहले इस तरह से उल्टा रखना कपड़ा को, जिधर जोड़ है और ये आसन की तरफ है, तो इस तरह से रखना है और इसको सीधा रखना है, और यहाँ पे एक पाँव में सिलाई चला देना है। अगर कोरी है तो आप उल्टा ही करके सी सकते हैं, और अगर ऐसा है जिसमें धागा निकल रहा तो आप इस तरह से सिए। इसको बिलायती दराज बोलते हैं। ये कवर हो जाएगा ये वाला। फिर इस तरह से पलट देना है। पलटने के बाद देखिए ये सिलाई किया हुआ ये कवर हो जाएगा, और इसको एक चाप में सीना है। और अब प्लेट बनाने का हम आपको आसान तरीका बतला रहे हैं। देखिए ये है आसन, आसन का ये सेंटर है, और यहीं से आपको प्लेट लेना है। पूरा ऑलराउंड प्लेट बैठाना अंदाज से। इसका बेल्ट का लंबाई है, चौड़ाई है 24 इंच। तो आप यहाँ से इस तरह से प्लेट दीजिए, लगभग 1 इंच का,
तो आपका कपड़ा लगेगा 2-2 इंच। यहाँ से कम बेसी भी हो सकता है अंदाज से बनाने में, तो आप प्लेट खोल भी सकते हैं। और सिलाई को बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद इस तरह से प्लेट बैठाना है, इस तरह से अंदाज लेना है। देखिए ये 1 इंच का यहाँ से यहाँ होता है। आप इस तरह से उंगली को अंदर करके एक एक प्लेट बैठाते जाएं। इसी तरह प्लेट बैठाते हुए यहाँ इस आसन के पास आना है और ये आसन का सेंटर है। फिर उसके बाद आप इस तरह से बैठाते हुए आए हैं प्लेट। अब इस तरफ से इस ऐसे प्लेट बैठाना है। देखिए ये प्लेट बन के तैयार हो गया है। तो बेल्ट बनाने का हम आपको आसान तरीका बतला रहे हैं। सबसे पहले इस तरह से दोनों कपड़ा को रख लेना है बराबर में, और एक कपड़ा को इस तरह से खींचना है लगभग आधा इंच, और यहाँ इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये कवर हो जाएगा ये वाला। उसके बाद किनारे में सिलाई चलाना है। ये कपड़ा को इस तरह से पलटना है, जिधर सिलाई किए हैं इसको छुपा देना है। ऐसे पलट के सिल देना है इसको किनारे में, और इंची टेप से इसको नाप लेना है। 23 इंच का बेल्ट बनेगा। तो यहाँ पे 23 इंच आ रहा है, 23 इंच में एक निशान लगा देना है। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा इधर इतना निकल रहा है, इसको आप रख भी सकते हैं इसमें, या 1 इंच 2 इंच छोड़ करके कटिंग करके हटा भी सकते हैं। नेफा बनाने के लिए आपको इधर से आधा इंच, यहाँ पे नीचे में आधा इंच छोड़ करके 6 इंच नाप लेना है। इस तरह से नीचे में आधा इंच छोड़ करके और यहाँ से 6 इंच में एक निशान लगा देना है। और इसको ये जो यहाँ पे 23 इंच में नापे हैं, यहाँ से इसको सीधा सिलाई करना है। यहाँ 6 इंच का जो निशान दिए यहीं तक के, और उसके बाद लगभग 1.5 इंच ऐसा छोड़ करके इस तरह से यहाँ से फिर सिलाई चलाना है। और यहाँ पे डबल सिलाई चलाना है। इसको फोल्ड कर देना है इस तरह से, किनारे में सिलाई चला देना है। नीचे से फिर से आधा इंच छोड़ करके यहाँ से 6 इंच में एक निशान लगाना है। इतना ही फोल्ड करना है इसको ऐसा। ऊपर से जितना भी हो चौड़ाई कम बेसी, इसी तरह 6 इंच का बेल्ट बनेगा। और उसके बाद इस तरह से इसको फोल्ड करना है। इसी तरह से बढ़िया से बैठा के बराबर करते जाना है। बराबर होना चाहिए और पूरा ऑलराउंड सी देना है। और ये बेल्ट बन के तैयार हो गया। अब बेल्ट चढ़ाने का तरीका बतला दे रहे हैं। उसके बाद ये बेल्ट का सेंटर है, ये जो जोड़ दिए थे, इस सेंटर को बैक के तरफ से ये आसन का जो जोड़ है यहाँ पे इस तरह से जोड़ मिला लेना है। और दोनों को देख लेना है बराबर करके कितना कम बेसी हो रहा है। इस जोड़ को देखते रहना है हमेशा, इसी के बराबर में रखना है जोड़ को। ये बैक साइड का जोड़ है और ये भी बैक साइड का बेल्ट का जोड़ है। दोनों जोड़ मिल गया है। और फिर यहाँ से इसको इस तरह से बराबर कर लेना है। देख लेना है कितना कम बेसी हो रहा है। ये भी बराबर हो रहा है। बस इसी तरह से आपको पूरा सिलाई चला लेना है। ये सिलाई हो गया। और अब इसको इस तरह से ऊपर से एक सिलाई चला देना है। ये कपड़ा जो है आधा इंच का, इसको अटैच कर देना है सिलाई करके ऊपर से। देखिए ये बेल्ट अटैच हो गया है। ऊपर से भी सिलाई एक चला दिए हैं, मजबूती हो गया इसमें।
और अब आसन के पास से जोड़ना है, पहले एक सिलाई चलाना है। आसन के पास कभी नहीं सिलाई खुलेगा। आपको जो ये तरीका बतला रहे हैं आप इसी तरीक़े से हमेशा बनाइए। यहाँ तो सबसे पहले दोनों आसन का जोड़ यहाँ पे मिला लेना है और इस तरह से सिलाई चलाना है। करीब 3 इंच छोड़ करके, यहाँ से आधा इंच छोड़ करके, इससे ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं। और इस तरह से दोनों जोड़ बराबर होना चाहिए आसन का। बस यहीं तक सिलाई चलाना है। यहाँ मोहरी नाप लेना है। मोहरी है 14 इंच, तो यहाँ पे 7 इंच में हम इंची टेप रखेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। अब इसी के हिसाब से पूरे आसन तक के पहले सिलाई चलाना है, एक सिलाई। देखिए यहाँ से आसन के सिलाई में चढ़ाते हुए यहाँ इधर उतारना है सिलाई। तो यहाँ पे 2 सिलाई हो गया अभी। फिर इधर भी इसी तरह से मोहरी को नापना है 7 इंच में। 14 इंच का मोहरी है, इसका आधा 7 इंच। यहाँ पे एक निशान लगाना है, मार्कर लगा करके, और सेम उसी तरह से सीना है। फिर आसन के पास से इस तरह से सिलाई आपको यहाँ पर से आकर के और यहाँ पे उतारना है। तो यहाँ पे 3 सिलाई हो गई अभी। उसके बाद फिर मोहरी से आना है यहाँ पे और डबल सिलाई चलाना है। साइड में डबल सिलाई ज़रूर चलाना है, इसलिए कि मजबूती होगा। और फिर यहाँ आसन के पास में सिलते हुए एकदम नीचे मोहरी की तरफ जाना है। तो यहाँ पे हो गया 4 सिलाई। तो आसन के पास में आपका कभी सिलाई नहीं खुलेगा, कभी फटेगा नहीं यहाँ, और बहुत मजबूत हो जाएगा। तो सिलाई आपको यहाँ मोहरी तक के उतारना है इसी तरह से, लेकिन ये उरेब हो जाता है इस साइड में, कपड़ा साइड में। तो इसको थोड़ा थोड़ा नाक में उंगली से इस तरह से टानते जाना है, तो सिलाई टूटेगा नहीं। तो गाइस ये है 2.5 मीटर का सेमी पटियाला सलवार बन के तैयार हो गया है। प्लीज़ आप मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए।